यूट्यूब चैनल। जो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, इन सबको इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई अपडेट बना ही रहता है। ठीक है। और हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चों को अब तक हो सकता है पता भी लग गया हो। थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पूरी पुष्टि कर लेना चाहते थे और पूरी पुष्टि हो चुकी है। इसीलिए अब आपको जो आपको ऑफिशियल नोटिस है ना वो दिखाते हैं। विधानसभा में 2 प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेके। ठीक है। जिसमें अगर आप सीधा सीधा सुनना चाहते हो ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, कि बहुत क्लियर कट और बहुत सीधी बात होती है, तो अब शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये था उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेना चाहते थे कि पूरे वीडियो में क्या है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि विधानसभा सत्र में जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन से हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ खराब होगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा जुकाम हो रखा है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि अप्रैल 2022 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक शिक्षक जो हैं वो कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक बने हैं, मतलब किसको किसको शिक्षक पद पे कार्यभार मिला है, किसको नहीं मिला है, और कितने पद जो है वो रिक्त है। ठीक है। यानी कि कितनी अभी टोटल वैकेंसी है जो खाली है। उसमें उत्तर में ये कहा गया है कि इस अवधि में यानी कि 2022 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक में 5,856 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और उनकी नियुक्ति की गई है। समझ रहे हैं ना आप। 2022 1 अप्रैल 2022 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक 5,856 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें 46,944 पद जो है वो आपके खाली हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग इस बात को। जिसमें आपके 46,000 पद अभी खाली है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी जब भी आएगी तो कम से कम नहीं तो 40,000 पदों पर ये वैकेंसी निकलेगी। कम से कम 40,000 पदों पे निकलेगी, क्योंकि साफ सीधे शब्दों में ये बात कही गई है कि 46,000 पद जो है वो आपके खाली हैं। फिर पूछा गया क्या सरकार आगे नए पदों की सृजन भर्ती करना चाहता है, यानी कि जो भी नई वैकेंसी होंगी, अभी जो खाली पद हैं उन पे भर्ती करना चाहता है। तो सरकार ने कहा है जी नहीं, क्योंकि हमारे पास शिक्षक और शिक्षा मित्र जो है वो पर्याप्त है। ठीक है। जो कि कार्यरत है और पर्याप्त है। कार्यरत का मतलब होता है कि जो अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी कोई भी वैकेंसी की कोई भी नीड नहीं है। यानी कि आप लोग भूल जाइए कि सुपर टेट की कोई भी वैकेंसी आएगी। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एडेड इंटर कॉलेज जो होते हैं वही टीजीटी और पीजीटी, उनमें कितनी जो वर्तमान पद हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, और क्या उन पे भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो टीजीटी पे आपकी 24,515 और पीजीटी पे 6,216 पद जो है वो खाली है और जिन पे आपको जल्दी ही भर्ती देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये है कि इन केस आपने बीएड वीएड कर रखा है और आपके सीटेट के पेपर 2 पास है। ठीक है ना। बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि अगर आपने बीएड कर रखा है और आपका सीटेट पेपर 2 पास है तो आपके पास मौका है। अगर आपने बीटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो आपके पास मौका नहीं है, क्योंकि पीआरटी की अभी कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं है। ठीक है। और टीजीटी की वैकेंसी देखने को है, और उसमें मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल का जो हमारा सीटेट हुआ है वो बहुत बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है। 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कहाँ तक ये संख्या पहुँचेगी पासिंग मार्क्स वाली, मेरा तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, क्योंकि इतना लेंदी पेपर बनाया ना, इतना लेंदी पेपर बनाया है कि बच्चे को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को आता नहीं है, बच्चे को आता है। ठीक है। बच्चा जानता है कि मुझे पेपर में क्या करना है, उसने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, उसने पढ़ा है। बच्चे को वहाँ पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब इतने लेंदी क्वेश्चन है कि बच्चा भाई एक एक लाइन समझ रहा है, उसको निकाल रहा है क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इन्फेरेंस है, क्या असर्शन है, क्या रीज़न है, क्या कथन है, क्या अभिकथन है, क्या कारण है। बच्चा निकाल रहा है, बच्चा सोच रहा है, बच्चा उसका निष्कर्ष निकाल रहा है पेपर में बैठ के। इतनी देर में टाइम हो जा रहा है। मतलब आपने कह रखा है कि आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारे बच्चे
बहुत सारे बच्चे उसी समय अवधि में पेपर को उत्तीर्ण करते हैं, पेपर को पास करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है। देखिए बहुत सिंपल बात है, आप समय सबके पास उतना ही है, कुछ बच्चे उसमें कर ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम मान सकते हैं कि 1% उनकी मेहनत है, लेकिन हम ये भी मानेंगे कि बहुत सारे बच्चे पेपर में खाली तुक्का मार के आते हैं जो उनके सही निकल जाते हैं। जो बच्चा पढ़ के जाता है वो पेपर में कभी भी तुक्का मारने का प्रयास नहीं करता है। वो यह सोचता है कि मैं क्वेश्चन को पढूं और मैं इसका सही आंसर दूं, ताकि जब वो एग्ज़ाम हॉल में अपनी ओएमआर पे टिक कर रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो 100% श्योर होता है कि मैंने इसका ये सही आंसर किया है। ठीक है? और जब वही बच्चा घर आके आंसर की मिलाता है और 1 या 2 नंबर से रह जाता है, और वो बच्चा जिसने उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की होती और वो सीटेट पास होके उस बच्चे को कहता है कि यार तुम सीटेट जैसा पेपर नहीं निकाल पाए। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब माइंड डिस्टर्बिंग है, और मुझे तो नहीं समझ में आता क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैंने तो अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो इसी चैनल को आगे तक लेकर के जाएँगे। रही बात शिक्षक भर्ती की, शिक्षक बनने की, तो जो विधाता ने रचा होगा वही होगा सबके साथ, चाहे आप हो या हम हो। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं किसकी नेक्स्ट क्लास बनती है। और फिलहाल तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।